तो दोनों तरफ से जो बयानबाजी आ रही है वो तो हमने आपको बताया, लेकिन अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर कौन कितना ताकतवर है, कौन कितनी मजबूत स्थिति में इस वक्त है। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में रक्षा बजट देखिए 820 बिलियन, इसके बाद अरब डॉलर और रक्षा बजट यहां पर ईरान की देख लीजिए, इसके बाद अमेरिका की देख लीजिए, यहां पर 13,28,000 यहां पर एक्टिव सैनिक हैं, वहीं 8 लाख रिजर्व सैनिक अमेरिका के पास, ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है। वहीं अब विमानों की संख्या देखते हैं तो 13,209 अमेरिका के पास है, 551 विमान ईरान के पास है। इसके साथ ही फाइटर जेट की बात कर लेते हैं तो 1,854 अमेरिका के पास, 40 फाइटर जेट किसके पास है, ईरान के पास है। वहीं ट्रांसपोर्ट विमान देखिए 1957 और 87 ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के पास है। तो ताकत आप देखिए, खुद यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितनी मजबूत स्थिति में। फ्लीट स्ट्रेंथ 472 और 67 किसके पास है, ईरान के पास है। वहीं 11 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास और सिर्फ एक क्राफ्ट, नौसेना का सिर्फ एक क्राफ्ट है ईरान के पास। इसके अलावा नौसेना के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर है, 10 हेलीकॉप्टर कैरियर ईरान के पास है। वहीं आगे बढ़ते पनडुब्बियों की बात करते हैं तो 64 अमेरिका और 28 पनडुब्बी किसके पास है, ईरान के पास है। इसके साथ ही विध्वंसक पोत 75 जो है वो अमेरिका के पास है और सिर्फ 2 है ईरान के पास में। यानी कि अब रक्षा बजट से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त अमेरिका देखिए सुपर पावर देश तो माना ही जाता है और सैन्य क्षमता के लिए, सैन्य क्षमता के लिए भी, सैन्य मजबूती के लिए भी अमेरिका जाना जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान पूरी ताकत के साथ एक शक्तिशाली देश को जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और यह बता रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं हैं। और इसके दावे ईरान भी कर रहा है कि हमारे पास आगे भी युद्ध लड़ने की क्षमता है। कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया गया है, हिजबुल्लाह का एक आतंकवादी भी ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि एक तरफ देखिए इजराइल जो है ईरान पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान में भी हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। और आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है कि हमने हिजबुल्लाह का एक आतंकवादी जिसे ढेर किया है, तो हिजबुल्लाह का एक आतंकवादी ढेर किया गया है, ये आईडीएफ ने दावा किया है। और लगातार आईडीएफ की तरफ से दक्षिणी लेबनान में हमले लगातार जारी है, मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करने को लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और पहले ही इजराइल ने यह कहा था कि हम हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे और लड़ाई पहले से इनकी चली आ रही है। लेकिन अब एक, क्योंकि ईरान के साथ जब हिजबुल्लाह ने यह कहा कि हम ईरान के साथ हैं और हमले भी हिजबुल्लाह की ओर से किए गए थे इजराइल पर, इसके बाद से ही आईडीएफ जो है निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ले रहा है। रॉकेट से यह हमला किया गया और जिसमें हिजबुल्लाह का एक आतंकवादी ढेर किया गया है, यह दावा किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से। यानी कि लेबनान में भी भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। अब आइए हम आपको कुछ और जानकारी दे दें और बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस वक्त देखिए तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियार की आहट क्यों देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है और इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट में परमाणु तनाव दुनिया को डरा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बने हुए हैं इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि परमाणु संकट भी यहां पर देखने को मिले, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो। बड़े देश परमाणु युद्ध से बचने को लेकर लगातार कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कई देश सीधे युद्ध में आए तो खतरा इससे बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, यह युद्ध लंबे समय तक खिंच सकता है। हालात बिगड़े तो दुनिया में उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगा। तो युद्ध बहुत ज्यादा बड़ा होगा अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। और यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है जिसका हो सकता है कि इजराइल जो है बहुत जल्द इस्तेमाल भी कर दे। और अगर ऐसा होता है तो स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब होगी। हालांकि आपको बता दें कि